इस संसार में यदि आपको सुखी रहना है तो धर्म सूत्र का पालन करो। बहुत ही कठोरता से धर्म सूत्र का पालन करो, क्योंकि ये समझ लो कि सूर्य, मंगल, बृहस्पति ये सब तीर और तलवार लेकर खड़े हैं। ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल ये सब तीर और तलवार लेकर खड़े हैं। जैसे ही आप कहीं भी गलती करते हो, दंड की व्यवस्था हो जाती है। और ये दंड का प्रारूप समझना बहुत सरल है। दंड का प्रारूप जो समझ ले, ज्योतिष का मर्मज्ञ हो जाता है। यही ज्योतिष शास्त्र है कि हम नवग्रह के तीर और तलवार से कैसे बचें। इस संसार में हर प्राणी दुखी है, कष्ट में है, पीड़ा में है, और हर प्राणी धर्म सूत्र को तोड़ रहा है। तमाम लोगों को भ्रम है कि वो धर्म सूत्र के साथ है। अब मैं बता रहा हूं धर्म सूत्र को कैसे नहीं तोड़ना है। लाल किताब का सूत्र हो चाहे वैदिक ज्योतिष का सूत्र हो, वे दोनों धर्म सूत्र की प्रतिष्ठा करते हैं। और धर्म सूत्र कहाँ है? पोषण में है, भोजन में है। पोषण, जैसे सूर्य को प्रकाश मिल गया तो उसका पोषण हो गया, चंद्रमा को शीतलता मिल गई तो उसका पोषण हो गया। अगर कोई कामुक व्यक्ति है और उसने किसी सुंदरी, सर्वांग सुंदरी कामिनी को देख लिया तो उसको पोषण मिल गया। कोई अहंकारी व्यक्ति है तो उसके अहंकार को अगर किसी ने हाँ 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 कर दिया तो उसको पोषण मिल गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस संसार में ध्यान से देखो, एक ही चीज हो रहा है, यज्ञ। यज्ञ हो रहा है, और यज्ञ का अर्थ सिर्फ पोषण होता है। किसी शंकराचार्य के कहने में मत आओ, किसी बनावटी बाबा के चक्कर में मत आओ, किसी अखंडी पाखंडी के चक्कर में मत पड़ो। एकदम गोबर उठाने वाले, कटाई बिनिया करने वाले जगत गुरु केशव महाराज की बात पर भरोसा करो, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। इनके चक्कर में पड़कर मैंने अपने 20 साल बर्बाद किया। अगर तुम उन्नति करना चाहते हो सही सही, तो मेरी बात मानो। मैं वास्तव में जगत गुरु हूं और मुझे प्रभु नारायण ने जगत गुरु बनाया। जो मैं सूत्र बता रहा हूं उस सूत्र पर चल के देखो, 6 महीने में उन्नति हो जाएगी। तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा, रुपया हो जाएगा, माल हो जाएगा, मोटाल हो जाएगा, हीरे मोती की आके आभूषण हो जाएंगे, सोना चांदी से तिजोरियां भर जाएगी, लाखों लाख रुपया बैंक में जमा कर लेंगे। आप भी लखनऊ में मकान बनवा लेंगे, बनारस में बनवा लेंगे। ये सूत्र है और बहुत सरलता से इसको समझा जा सकता है। सारे संसार में यज्ञ हो रहा है। यज्ञ से सितारे चमकते हैं, यज्ञ से सूरज चमकता है, यज्ञ से पृथ्वी वनस्पतियों से भर जाती है, यज्ञ से पुत्र पैदा होता है, यज्ञ से हमें रोटी मिलता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सारे संसार में यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। और इसी यज्ञ धर्म को सुनिश्चित करने के लिए परमात्मा ने वेद बनाया कि हविष्य दो, हविष्य रोटी दो, हविष्य आहुति दो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये सनातन धर्म इतना विराट नहीं है कि तुम इसको समझने के लिए दुनिया भर का दिमाग लगाओ। बस जितनी बातें मैं बता रहा हूं उतना समझ लो, तुम्हें सनातन धर्म का सूत्र पता चल जाएगा। और इस यज्ञ में, इस भोजन की क्रिया में, इस पोषण की क्रिया में, इस रोटी के क्रिया में देवताओं को रोटी खिलाना है, मनुष्यों को रोटी खिलाना है, पितरों को रोटी खिलाना है, जीव जंतुओं को रोटी खिलाना है। इस रोटी देने की क्रिया में केवल एक सूत्र है जो सनातन धर्म है, वह है विधि पूर्वक। विधि पूर्वक, विधि पूर्वक ही धर्म सूत्र वो धर्म सूत्र है जो तुम्हें जीवन में उन्नति प्रदान करेगा।
अब विधि पूर्वक सुनिश्चित करना तुम्हारे लिए बहुत सरल है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम्हारे सामने प्राणों का संकट है और सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो जोखिम की रोटी भी तुम्हारे लिए धर्म है। राजा के लिए हो ना हो, ऋषियों के लिए हो ना हो, लेकिन उस समय तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए रोटी को एन केन प्रकारेण प्राप्त करना धर्म है। लेकिन यदि तुम अच्छी स्थिति में हो तो तुम्हें विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करनी है। याद रखना, यदि तुम विधि पूर्वक को सामान्य स्थिति में तोड़ोगे तो तीर और तलवार चलेगा, और ये तीर तलवार चलाने वाले और कोई नहीं, स्वयं ब्रह्मा होंगे, विष्णु होंगे, बजरंग बली होंगे, सूर्य होंगे, मंगल होंगे, चंद्रमा होंगे, गुरु होंगे, शनि होंगे, राहु होंगे, केतु होंगे, और तुम छिन्न भिन्न हो जाओगे, तुम्हारा जीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो ये विधि पूर्वक क्या है मेरे परम प्रिय शिष्यों? अब विधि पूर्वक समझो। एक छोटा सा उदाहरण जो हमेशा मैं देता हूं, उसी से तुम सब समझ जाओगे। न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार ले रहा है पेशी। अब आपसे पूछूं कि यह विधि पूर्वक है? आप तुरंत कहोगे नहीं, ये विधि पूर्वक नहीं। ये कॉमन सी बात है, हर किसी को पता है विधि पूर्वक नहीं। लेकिन वो जो पेशकार है उससे पूछो कि भाई काहे ले रहे हो, तो कहेगा ऊपर वाले के लिए। फिर वो न्यायाधीश से पूछो तो कहे काहे ले रहे हो, तो ऊपर वाले के लिए। अब ऊपर वाला, ऐसे ऐसे ऊपर देखते देखते तुम्हें ऊपर वाला भी दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाई पड़ेगा, परमात्मा तुम्हारी परीक्षा लेते ही लेते हैं। अब ऊपर वाला सुनहरी कुर्सी पे बैठा हुआ तुमको दिखाई पड़ेगा। ये सब तुम्हें पता है कि ऊपर वाले के लिए हो रहा है, लेकिन तब तुम कहोगे अरे ऊपर वाला तो भगवान है। और कुछ लोग तो पंडित बन के, ब्राह्मण बन के, गुरु बन के, जगत गुरु बन के, आचार्य बन के, शंकराचार्य बन के ऊपर वाले को कहेंगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां पे ज्ञान से विधि पूर्वक यज्ञ धर्म का उल्लंघन हो रहा है। ज्ञान से तुम्हारी रोटी को छीन ले लिया जा रहा है। अब इस ज्ञान से रोटी छीनने का एक पेशकार ने भी छीना, उधर तहसील में लेखपाल ने छीना, कानूनगो ने छीना, तहसीलदार ने छीना, और भरे आर्यावर्त की धरती पे सारी धरती का जगत गुरु केशव महाराज, सड़क छाप केशव महाराज, कटाई बिनिया करने वाला जगत गुरु केशव महाराज, सारी धरती के जगत गुरु केशव महाराज, जो अग्नि पृथ्वी वायु जल से पोषित है, जो नारायण का परम शिष्य है, उस केशव महाराज को आर्यावर्त की इस भूतल धरती पर, राजा राम की धरती पर, महाराजा विक्रमादित्य की धरती पर रजिस्टरवा ने लूट लिया। सोचो, ऊपर वाले के लिए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो ये जो रजिस्टरवा का समर्थन करने वाले लोग हैं, यहां जो हमें देख रहे हैं उनमें भी हैं। देखो भाग रहे हैं सुन सुन के। ये जो ज्ञान यज्ञ को नष्ट कर रहे हैं लोग, ये क्या करते हैं कि अरे ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जाओ उससे मार कर लो। लड़ाई झगड़ा के लिए मैं थोड़ी कहता हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम जो गवाही देते हो कि ये पेशकरवा अच्छा है, जो तुम गवाही देते हो कि तहसीलदारवा अच्छा है, जो तुम गवाही देते हो कि रजिस्ट्रार, ये जो रीट सेक्शन में रीट लगवाने के लिए 1500 2000 देना पड़ता है, इसके फेवर में तुम गवाही देते हो कि ये अच्छा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यहां भी धर्म है। अगर तुम्हें 2000 मिले तब तुम गवाही दो तो यही तुम्हारे लिए धर्म हो जाएगा। अगर तुम्हें 5000 मिले तब तुम गवाही दो तो तुम्हारे लिए धर्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मिला कुछ नहीं। एक व्यक्तिवा हमसे पूछा कि गुरुजी आप तो भ्रष्टाचारियों का हवन कराते हैं। अरे हम कराएंगे, सिनेमा पर ऐसे सीना तान के कराएंगे भ्रष्टाचारियों के लिए हवन। भ्रष्टाचारी नोट देंगे तो हम हवन कराएंगे और उनका जय भी करेंगे।
लेकिन तुम काहे जय हो कर रहे हो? तुम्हें कौन नोट मिला? सोचो, जो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी ने तुम्हें चवन्नी नहीं दिया, सोचो, ज्ञान यज्ञ से तुमने किसकी प्रतिष्ठा की? यज्ञ धर्म नष्ट की। ज्ञान यज्ञ की प्रतिष्ठा तुमने नष्ट कर दिया। बुद्धि से ज्ञान यज्ञ का पोषण होना चाहिए था ना, लेकिन तुमने पेशकार को प्रतिष्ठा दी, तहसीलदार को, रजिस्ट्रार को प्रतिष्ठा दी, और उस ऊपर वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी जिसके लिए सब कुछ हो रहा है उसको भी तुमने प्रतिष्ठा दिया। तुमने ज्ञान से रोटी में धर्म सुनिश्चित किया? नहीं किया। मुझे रजिस्टरवा अगर जो है 10 लाख रुपया, 5 लाख, 2,000, 4,000 दे देता तो हम प्रशंसा कर देते, वो हमारे लिए धर्म हो जाता। लेकिन तुम्हें तो चवन्नी नहीं मिली ना, तुम्हें चवन्नी नहीं मिली। वो पान के दुकान पे पनवड़िए जो ऊपर वाले भ्रष्टाचारी की प्रशंसा में लगे हुए हैं, जो इन भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, घुसखोर, इन सब की प्रशंसा में लगे हुए हैं, उनसे पूछो कि कई रुपया मिला इनको। रुपया मिला होता तो उससे रोटी खाते तो पितृयज्ञ होता, रुपया मिला होता तो अपने मेहरारू को खिलाते, पितृयज्ञ होता, रुपया मिला होता तो फेयर एंड लवली, स्नो पाउडर, साड़ी, साया, ब्लाउज ले आते और मेहरारू देख के प्रसन्न होती तो पितृयज्ञ होता। जब तुम्हें कौनो नोट नहीं मिला, कौनो रुपया नहीं मिला, कौनो पैसा नहीं मिला, तो फिर तुमने भ्रष्टाचारी की प्रशंसा क्यों की? तुमने ज्ञान यज्ञ के धर्म सूत्रों को नष्ट क्यों किया? और मैं जब जगत गुरु बन के चांडालों की टोली में पहुंचा तो मैंने कहा कि ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा तम दक्षिणा तथा निरूपितास चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणाम। ये सुनिश्चित करता है कि धर्म रोटी में है, ये सुनिश्चित करता है कि धर्म बुद्धि में है, ये सुनिश्चित करता है कि धर्म हवाओं में है। तो जो चांडलवा बैठा था वो कहा कि वो कौन मियां है, उनका नमोई भूला गए, कहे जुम्मन मियां वहां ही तो है लतियावे लगी। तू सभे देशद्रोही है, तू सभे धर्मद्रोही है, तो है जुम्मन मियां का लड़का मारे। अब सोचो भैया, अगर हम रोटी में धर्म की बात किया, अगर हम बुद्धि में धर्म की बात किया, हम हवा में धर्म की बात किया, तो जुम्मन मियां का लड़का हमें काहे मारे? और जुम्मन मियां का लड़का तो मारे आए नहीं, बाद में आए। ये रजिस्ट्रार का जुम्मन मियां का लड़का रहन, ये पेशकार का जुम्मन मियां का लड़का रहन। सोचो, एक जगह हम बैठा रहे, हम कहा देखिए धर्म का संरक्षण होना चाहिए, तो एक टीका वाले उछड़ गए, और उछड़ के गुंग हवा महे, गुंग हवा महे, गुंग हवा महे। हम सोचे क्या कर रहे हैं? अरे वो उछड़ के पृथ्वी शांति, फलनवा शांति, फलनवा शांति, गुंग हवा महे, गुंग हवा महे। अरे हम सोचे पागल तो नहीं हो गए? कहे जनेऊ तोड़ देंगे। हम कहे अरे हमसे कौन अपराध हुआ कि जनेऊ तोड़ देंगे? सोचिए, जो भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, जो भगवान विष्णु कह रहे हैं, उसके लिए जनेऊ तोड़ रहे हैं। हम कहे एक चीज बताएं, चंदन वाले, हम भी ठाकुर हैं और फलनवा गांव नीबी घरवार के ठाकुर हैं। कहे बाबू साहब बर्दाश्त ना होए, हम कहा मत बर्दाश्त कर, लेकिन सूत्रवा तो यही बा कि धर्मवा रोटी में बा, और ये धर्म का प्रकार हम बताई दे। बताई, हम कहा बुद्धि में ज्ञान यज्ञ बा, रोटी में पितृ यज्ञ बा, और इन हवावन में देव यज्ञ बा। ये देवतन के भोजन अग्नि से मिला था पंडित जी। तो ये अग्नि कर्म
कहे देव यज्ञ हर कोई नहीं कर सकता। हम कहे काहे नहीं कर सकता? अग्नि में जो चीज दिया जाता है उसे का देवता लेने से मना कर देते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन जब ये बड़े बड़े काठ के उल्लू बड़े बड़े BMW और फॉर्च्यूनर से चलते हैं तो एक को परवाह करते हैं कि देवताओं को जहर मिल सकता है। हर कमरे में 25 कमरे अगर उनके पास है आश्रम में, तो 25 कमरे में 25 में ऐसी। सोचो, पहले के जमाने में ऋषि महर्षि मुनि ब्राह्मण ये जानते थे कि जो दूषित वायु है उससे देवता कष्ट में पड़ जाते हैं, जहर पी के देवता बीमार हो जाते हैं। इसलिए वे बेचारे जंगल में कुटिया बना के रखते थे, अपने अगल बगल वृक्षारोपण कराते थे कि हमारे देवताओं को कौनो कष्ट न हो। और वनस्पतियों में से अच्छी अच्छी पीपल का फल, बरगद का फल, गुलर का फूल सब इकट्ठा करके उसमें देसी घृत मिला के, गुड़ इत्यादि, इच्छुसार इत्यादि मिला के हिरण्यवर्णाम हरिम सुवर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो मा वह बोल के स्वाहा बोलते थे। इसलिए कि प्रकृति में जो अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, जल है, आकाश है, इनको बढ़िया भोजन मिले। और तुमने गुनाह किया, तुम्हारा गुनाह क्षम्य नहीं है। जिन्होंने देवताओं को जहर पिलाने का सूत्र दिया, तुमने उन्हें क्या कहा? गुरुजी कहा, संत कहा, महात्मा कहा, आचार्य कहा, शंकराचार्य कहा। इस गुनाह के लिए तुम बचोगे नहीं। तुमने देवताओं को जहर पिलाया। देवताओं का प्रतिनिधित्व कौन करता है जानते हो? स्वयं सूर्य करते हैं। देवताओं अग्नि से भोजन को ग्रहण करते हैं। और जो अग्नि जलती है ना यज्ञ कुंड में, वो मंगल देवता से संचालित होती है। याद रखना, जब तुम अग्नि को प्रज्वलित करते हो तो मंगल को अनुकूल करते हो, और जब अग्नि में आहुति देते हो तो सूर्य को अनुकूल करते हो। और जब अग्नि में कोई विधा, कोई संविधा में जाकर आहुति जलती है ना, स्वाहा होता है ना, तो स्वाहा नाम की माता देवताओं को भोजन देती है। ये अग्नि की पत्नी है। और जब स्वाहा नाम की माता देती है ना, तो जब आप दशांग डालते हो ना, गुड़ डालते हो, तिल डालते हो, घृत डालते हो, तो वो जो धूम्र ऊपर उठता है ना प्रकाश के रूप में, उसमें अग्नि का तेज अग्नि को मिलता है। उसमें से जो हवा निकलती है ना, वो वायु को मिलती है। उसमें से वायु भी निकलता है, तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती। उसमें अग्नि भी, वायु, उसमें जल भी निकलता है। जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जब फटते हैं ना, तो उसमें H2O भी निकलता है, जल भी निकलता है। मेरे परम शिष्यों, वो वरुण को मिलता है। और अंत में जो रखिया बच जाती है ना मूर्खों, वो पृथ्वी को मिलती है। तो इस प्रकार से पंच महाभूत से जब वो रखिया कहीं पृथ्वी पर आप छोड़ देते हो ना, तो वहां पर जो घास फूस उगता है ना, वो खिलखिलाए जाता है। लेकिन ये जो चांडलय है ना, कहेंगे ले जाके कुल रखिया गंगा में फेंक दे। अरे सत्य तो ये है कि वो राख हवन कुंड का कहाँ जाना चाहिए? वृक्षों में जाना चाहिए, लताओं में जाना चाहिए, फसलों में जाना चाहिए। ऐसा पवित्र खेत जहां अन्न, अनाज, सामा, कोदव, फल, फूल, कुल्थी, मसूरी इत्यादि का उत्पादन हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वो उसका हिस्सा है। ये है यज्ञ कुंड। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुमने देवताओं को जहर पिलाने में खुद तो उतना मदद नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी औकात थोड़ी है डिफेंडर कार से चलने की। लेकिन तुमने डिफेंडर का समर्थन करके, डिफेंडर वाले बाबाओं का समर्थन करके, ये फॉर्च्यूनर वाले बाबाओं का समर्थन करके, फॉर्च्यूनर की कतार से चलने वाले बाबाओं की समर्थन करके देवताओं को जहर पिलाया है।
अब देवताओं को जहर पिलाए हो तो तुम्हारे जिंदगी में जहर घुलेगा। ये जगत गुरु केशव महाराज सड़क छाप इसकी बतिया तो मनबई नहीं करोगे। तुम्हारी जिंदगिया में जो जहरवा घुस गया है वो तभी खत्म होगा जब तुम मंत्र करोगे। किसका? गरुड़ का। बोलोगे ओम छिप ओम कृशानुभार्या, ओम गरुड़ प्रभंजय प्रभंजय प्रमेदय प्रमेदय वित्रासय वित्रासय विमर्दय विमर्दय स्वाहा हुं उग्र रूपधर सर्व विषहर भीषय भीषय सर्वम दहदह भस्मिम कुरु कुरु स्वाहा। हमारे ऊपर भी इनका छाया पड़ गया था। ये चांडलय जो है इनका छाया पड़ गया था हमारे ऊपर भी। हमारे ऊपर भी अत्याचारी दुराचारी भ्रष्टाचारियों का छाया पड़ गया था जो यज्ञ नष्ट करते हैं, जो इस संसार के अघासुर बकासुर और महिषासुर हैं। हमारे अंदर भी इनका जहर प्रविष्ट कर गया था। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे अंदर जहर प्रविष्ट कर गया है तो हमने कल्लू मुसहर भगवान को अपना गुरु बना लिया और उन्होंने भगवान गरुड़ का गारुड़ी मंत्र दिया, विषहरण मंत्र। और मैं भी तपस्वी बन गया और मैंने पढ़ा उसे, ओम छिप ओम कृशानुभार्या, ओम गरुड़ प्रभंजय प्रभंजय प्रमेदय प्रमेदय वित्रासय वित्रासय विमर्दय विमर्दय स्वाहा हुं उग्र रूपधर सर्व विषहर भीषय भीषय सर्वम दहदा भस्मिम कुरु कुरु स्वाहा। जहरवा निकल गया, जहरवा निकल गया। ये जहरवा वाले अभी IITN बाबा अभय सिंह हैं तो उन्होंने तो सही कहा ना कि समाज जाति पाति और विविध प्रकार के कुदृष्टियों के बंधन में पड़ा हुआ है। उन्होंने तो न्याय की बात की, समदर्शिता की बात की। ओ बबुआ हंस हंस के जितना बढ़िया बोल देता है ना उतना बढ़िया तो ये भौंकने वाले नहीं बोलते। अब कह रहे हैं झूठे की श्लोक सुनाओ, श्लोक सुनाओ। अरे मैं जगत गुरु हूं, मैं काहे श्लोक ही सुनाऊंगा तब धर्म बनेगा। अरे मैं ये भी तो सुना सकता हूं कि न्यायाधीश के कुर्सिया के नीचे बैठ के पेशकरवा जो पेशी ले रहा है ये धर्म नष्ट सूत्र है। और इसी धर्म नष्ट को धर्म सुनिश्चित करने के लिए पाणिनि और पतंजलि जैसे लोगों ने श्लोक लिखे हैं। तो जब तुम पितृयज्ञ के साथ नहीं हो, जब तुम देव यज्ञ के साथ नहीं हो, जब तुम ज्ञान यज्ञ के साथ नहीं हो तो तुम्हारा इस श्लोकवा ये गोबर सूत्र है, ये तुम्हारा हलवा सूत्र है, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधामम्। इस सूत्र का महत्व भी तभी है जब तुम पितृयज्ञ की प्रतिष्ठा के साथ खड़े हो। यदि तुमने पितृयज्ञ की प्रतिष्ठा ही नष्ट कर दी तो तुम असुर हो और असुरों के मुंह से श्लोक शोभा नहीं देता। यदि तुमने पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने वाले इन अत्याचारी भ्रष्टाचारी के समर्थन में तुम आ गए और उस ऊपर वाले के समर्थन में तुम खड़े हो गए जिनके लिए सारे अत्याचारी भ्रष्टाचारी काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो तुम गुरु हो ही नहीं, तुम तो चांडाल हो। चांडाल ही असुरों की प्रतिष्ठा करता है। चांडाल मिलता है राहु गुरु का योग से। जैसे गुरु, कोई गुरु हो, राहु गुरु का युति चांडाल योग है। मेरे परम पुरुष शिष्यों, चांडाल कैसे बनता है? कोई व्यक्ति चंदन लगा ले, टीका लगा ले, 2-4 स्तोत्र याद कर ले और आप जैसे बैठ जाए तो आप कहे कि हे महापुरुष मैं सत्य व्रतधारी हूं, सत्य बोलना धर्म है। अब वो गुस्सा गया, गुंघवा महे गुंघवा महे गुंघवा महे होने लगा उसका। मेरे परम शिष्यों, एक गुंग हवा पहले कहेंगे फिर जनेऊ तोड़ने लगे। क्या बुरा कहा किसी ने? मैंने एक व्यक्ति ने हमारे सामने अत्याचारी की प्रतिष्ठा की तो मैंने कहा कि यार ये जो भ्रष्टाचार कर रहा है भ्रष्टाचारी, इससे पूछो कि किसके लिए भ्रष्टाचारी कर रहा है।
वहां पे भ्रष्टाचारी भी बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा किसके लिए भ्रष्टाचार करते हो? कहा गुरुजी बड़ी सिस्टम बहुत खराब है, हर किसी को ऊपर देना पड़ता है, ऊपर वाले के लिए भ्रष्टाचार कर रहे। अब देखो बड़ा सा चंदन लगा के आया, कहा ऊपर वाला भगवान का अवतार है। हमने कहा अरे यार ये तो गजब हो गया, यहां नीचे वाला यज्ञ को नष्ट कर रहा है, नीचे वाला पितृ यज्ञ नष्ट कर रहा है, अब कह रहा है, गवाही दे रहा है, चिल्ला चिल्ला के कर रहा है, कह रहा है हर 10 किलोमीटर के बाद इन अत्याचारियों का अपना समूह है जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम धर्म नष्ट करेंगे, ऊपर वाले के लिए करेंगे, ऊपर वाले के लिए करेंगे, ऊपर वाले के लिए करेंगे। चंदन लगा के, टीटा लगा के, पीला पीला लाल लाल वस्त्र पहन के BMW कार के टोलियों से निकल रहे हैं। कहेंगे मैं संत हूं, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ त्यागे हैं। कैसे कमरे में रहते हैं? एयर कंडीशन, दो चच्चठो एयर कंडीशन लगे हैं का कमरे में। टॉयलेट कौन सा यूज करेंगे? जो इंग्लैंड से के सूत्र पर बना होगा। खाना में क्या खाएंगे? भुजिया पापड़। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उनके न तो खाने में धर्म है, न जीने में धर्म है, न जीने में धर्म है, न जीवन शैली में धर्म है। कहीं से धर्म सूत्र टपकता ही नहीं, दिखता ही नहीं, और वो धर्म गुरु है। और ऐसे ही धर्म गुरुओं की एक टोली है, और उस टोलिया के लोग हमसे कहते हैं कि किसने ठप्पा मारा आप जगत गुरु बन गए? किसने ठप्पा मारा? हम तो पूरा शर्ट ओट कुल निकाल उकाल के खोल खाल के देखना शुरू कर दिए कि कहीं ठप्पा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नारायण प्रभु ने मारा हो। तब समझ में आया कि ये जो ज्ञान के धर्म सूत्र हैं, यही सबसे बड़ा ठप्पा है। मेरे परम शिष्यों, एक ठप्पा खोजते रह गए और जगत गुरु केशव महाराज सारे संसार का जगत गुरु सुनिश्चित हो गया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पूछो इन चांडालों से कि तुम्हारे पास यदि यज्ञ धर्म का सूत्र हो, ज्ञान यज्ञ का सूत्र हो तो दो मुझे। पूछो इन चांडालों से जो गुरु बनकर बैठे हैं, तुम्हारे पास पितृ यज्ञ का धर्म सूत्र हो तो दो मुझे, तुम्हारे पास देव यज्ञ का धर्म सूत्र हो तो दो मुझे। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो पितृ यज्ञ संरक्षण के साथ जुड़ा हुआ है, मैं उसके कदमों में अपना मस्तक रख दूंगा। कौन ऐसा है जो देव यज्ञ के धर्म सूत्रों के साथ जुड़ा हुआ है, मैं उसके कदमों में मस्तक रख दूंगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसके पास यज्ञ धर्म सूत्र नहीं है, जिसके पास पितृ यज्ञ का धर्म सूत्र नहीं है, जिसके पास ज्ञान यज्ञ का धर्म सूत्र नहीं है, जिसके पास देव यज्ञ का धर्म सूत्र नहीं है, क्या उसके पास कभी भी सनातन धर्म सूत्र हो सकता है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म क्या कहीं किसी बंदिश में बंध सकता है? क्या इंग्लैंड, अमेरिका, तंजानिया, अफ्रीका, यूक्रेन, युगांडा, बुरुंडी, चेकोस्लोवाकिया, किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति क्या सनातन धर्म के बिना जिंदा रह सकता है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म विराट है और सनातन धर्म का अनुपालन स्वयं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल इत्यादि देवता सुनिश्चित करते हैं और सनातन धर्म का संरक्षण ये नवग्रह देवता करते हैं। ये आचार्य, शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, जिन जिन विधा में इन्होंने भगवान राम का नाम लिया, परमात्मा ने इन्हें रोटी दे दिया, एयर कंडीशन दे दिया, BMW कार दे दिया। अब ये सब उपलब्धियां पाकर धर्म सूत्र को नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं। आप देखिएगा कुछ दिन में इनकी दुर्गति भी देखने को मिलेगी। इसलिए मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमेशा सनातन धर्म सूत्र का पालन करो, हमेशा सनातन धर्म का पालन करो। वायु को पोषित करने के लिए वृक्षारोपण करो, योग्य बनो और ऐसी योग्यता प्रकट करो कि तुम्हें पेशकार की पेशी की आवश्यकता न पड़े, तुम्हें रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार की आवश्यकता न पड़े। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये चोरों के समूह में चोरों का मुखिया राम का अवतार सुनिश्चित हो जाता है और तुम चुप रह जाते हो।
धर्म नष्ट करने वाला वो चांडाल अपना एक समूह बनाकर अपने मुखिया को कह देता है कि ये सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु है, तुम चुप रह जाते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी किसी मीडिया वाले की इतनी औकात हैसियत हुई कि केशव महाराज का इंटरव्यू ले? कभी किसी संत, किसी महात्मा जो अपने आप को सो काल्ड कहते हैं, उनकी हैसियत हुई कि जगत गुरु केशव महाराज का सामना करे? क्योंकि इन सभी के पास उत्तर है ही नहीं। रोटी के धर्म पर बोलने की हैसियत नहीं है इनकी, क्योंकि जब बात रोटी पर आएगी तो सारे चोर बेनकाब हो जाएंगे, सारे डाकू बेनकाब हो जाएंगे, सारे चांडाल बेनकाब हो जाएंगे, सारे पाखंडी बेनकाब हो जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम मुझे कितना भी चोर कहो, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि जन्म कुंडली देखने के बाद 500 रुपया प्राप्त करना ये धर्म सूत्र है। हमें तो बहुत कहा इन लोगों ने, नशेड़ी, गजेड़ी, शराबी, जुआड़ी, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान ने हमारा चेहरवा ऐसा बनाया है कि मैं जगत गुरु दिखाई पड़ता हूं। अरे जब नारायण ने मुझे जगत गुरु बनाया तो कुछ तो बना के भेजा होगा, कुछ तो देकर भेजा होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये अंधे आंख के इनको मैं दिखा रहा हूं कि पीपल में, बरगद में, वृक्ष लताओं में, सूरज और चंद्रमा में सर्वत्र नारायण है, लेकिन ये अभागे पाप के प्रभाव में मलिन हुए पापाक्रांत पापी, इनको कभी नारायण नहीं दिखेंगे, इनको कभी ब्रह्मदर्शिता का सूत्र नहीं मिलेगा। जो ब्राह्मण में पाठक, उपधिया, त्रिगुणायित, चौबे में नीच को देख रहा है, उसको कभी ब्रह्म भगवान नारायण नहीं दिखेंगे। उनको भगवान श्री कृष्ण कभी दिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो नीच देखने में व्यस्त है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसकी जो वृत्ति होती है वही वो देख पाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बहुत विराट सूत्र है। इस सूत्र को समझो। ए मेरा, ए तेरा, ए मेरा, ए तेरा, गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और ये जो विराट वसुधम कुटुंबकम का सूत्र आया है, वो इसलिए आया है कि जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, जो योग्य हैं, उन्हें पता है कि सारा संसार सनातन धर्म से संचालित है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे ज्ञान की ये विशेषता है कि कोई मौलवी हो, कोई मौलाना हो, कोई पादरी हो, कोई जैनी हो, कोई सिख गुरु हो, कोई बौद्ध गुरु हो, मैं यदि अपने सिद्धांतों को, नारायण के सूत्रों को, सनातन धर्म के सूत्रों को उसके सामने रखूंगा ना, तो उसको यह विश्वास हो जाएगा कि जो ये बाबा बोल रहा है ये सत्य है। ये अलग बात है कि फिर वो कहेगा नहीं मेरा जैनी धर्म है, मेरा बौद्ध का धर्म है, मेरा कृष्ण का धर्म है, मेरा यहूदी धर्म है। ये अलग बात है कि उन धर्मों पर चला जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी रोजी रोटी संकट में आ जाए। उसमें एक अच्छाई है कि उसके दिल में आ जाएगा कि सनातन धर्म मेरा धर्म है, तो उनमें से न जाने कितने पलट कर आएंगे, प्रयाग की धरती में गंगा नहाएंगे और कहेंगे ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज देखो इस्कॉन ने पूरे विश्व में अपना परचम क्यों लहरा लिया, क्योंकि न जाने ऐसे कितने लोग थे जिनको पता था कि वो सनातनी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और ये सनातनी होने का जो गौरव उन तक पहुंच रहा है, वो अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, चांडाल की वजह से नहीं पहुंच रहा है, इन धर्म सूत्रों की वजह से पहुंच रहा है, जो जगत गुरु केशव महाराज जैसे लोगों के कंठ से प्रकट हो रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन सूत्रों की वजह से धर्म बहुत विशिष्ट है। धर्म जब अंदर आत्मा से आवाज निकलती है कि नहीं ये धर्म है, जब अंतर चेतना से आवाज निकलती है नहीं ये धर्म है, तब हम धर्म को स्वीकार करते हैं।
किसी के मारने से, पीटने से, गरियाने से, लतियाने से हम धर्म को स्वीकार नहीं करते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म का सूत्र जो विराट है, जो मैं प्रकट कर रहा हूं, यह सुनकर जब लोगों को विश्वास हो जाता है कि नहीं भाई, रोटी तो पितृयज्ञ का है, नहीं भाई बुद्धि तो ज्ञान यज्ञ का है, नहीं भाई हवाएं तो देव यज्ञ से प्रकट हुई है, और ये सूत्र तो ब्रह्मा का है, ये सूत्र तो सनातन का है, ये सूत्र तो गायत्री का है, ये सूत्र तो सावित्री का है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हारा कोई भी श्लोक, कोई भी छंद, कोई भी गायन वही होना चाहिए जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करे। तो तुलसीदास जी सुन लीजिए, ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी ये विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा नहीं करता। यह दोहा गलत है। ये जगत गुरु केशव महाराज पूरे निष्ठा और कॉन्फिडेंस से कहता है और सनातन धर्म सूत्र के हवाले से कहता है। यह कहने की साहस केवल जगत गुरु केशव महाराज में है और किसी की औकात नहीं है कि इस पर बहस कर ले, किसी की हैसियत नहीं है, क्योंकि जानता है कि जगत गुरु वह है जिसको नारायण ने जगत गुरु बनाया है। कोई सामान्य व्यक्तियों ने ठप्पा मारकर कुर्सी पे बैठाकर थोड़ी हमें जगत गुरु बनाया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस विशिष्टता को समझो। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, ये कौन कह सकता है जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक के प्रतिष्ठा के विषय में नहीं जानता? ये कौन कह सकता है जो यज्ञ से पहले विधि पूर्वक धर्म सूत्र अर्थात सनातन धर्म सूत्र के विषय में गहराई से नहीं जानता? और जो उन्हीं की तरह अल्पबुद्धि होंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह फिर इसकी प्रतिष्ठा करेंगे कि नहीं, है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यही सही है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यही सही है। तो इस प्रकार से जब तुम यज्ञ से पहले विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करने लगोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये पेशी लेने वाला व्यक्ति गलत है, ये ऊपर वाला भी गलत है, ये उसके ऊपर वाला भी गलत है, इसके ऊपर वाला भी गलत है। ब्राह्मण वेश में गुरु बनकर BMW कार की कतारों में चलने वाला भी देवताओं का बहुत बड़ा शत्रु, ये भी गलत है। रंग नंबर ठोक दिया, रंग नंबर उधर, रंग नंबर। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसके बाद उसी अपने गलत कुकर्मों को, वही अय्यासी कुकर्मों को, वही एयर कंडीशन के कुकर्मों को धर्म बनाकर प्रस्तुत करके ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को भी नष्ट करने वाले, अर्थात हम अपने जीवन में गुरु के रूप में किसको समर्थन दे रहे हैं? जिसने ज्ञान यज्ञ को नष्ट कर दिया। हम अपने जीवन में पितृयज्ञ में किसको समर्थन दे रहे हैं? जो सबसे बड़ा लुटेरा है। और हम अपने जीवन में देव यज्ञ के लिए किसको समर्थन दे रहे हैं? जो सबसे बड़ा पालूटेंट है। पालूटेंट समझते हो ना? प्रदूषक। सोचिए, देव यज्ञ के लिए हम किसको समर्थन दिए? प्रदूषक को, पालूटेंट्स को, गंदगी को, बदबू को। देव यज्ञ में पालूटेंट्स माने प्रदूषक, गंदगी, बदबू। देव यज्ञ में हमने सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा किसको दिया? गंदगी को दिया, बदबू को दिया। पितृयज्ञ में हमने सबसे बड़ा प्रतिष्ठा किसको दिया? महिषासुर, अघासुर, बकासुर, लुटेरा, भ्रष्टाचारी को मैंने प्रतिष्ठा दिया। और ज्ञान यज्ञ में हमने किसको प्रतिष्ठा दिया? सबसे बड़े चांडाल को मैंने ज्ञान यज्ञ की प्रतिष्ठा प्रदान कर दी। सोचो, ज्ञान यज्ञ की रक्षा की जिम्मेदारी मैंने दे दिया उसको जो ज्ञान यज्ञ के धर्म सूत्रों को नष्ट कर रहा। पितृयज्ञ की जिम्मेदारी किसको दे दी? जो रोटी ही नष्ट कर दे रहा है। और देव यज्ञ की जिम्मेदारी किसको दे दिया? जो देवताओं को मारकर प्रलय ले आना चाहता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अभी इस पापाक्रांत के लिए क्या तुम्हें दंड नहीं मिलेगा? इस पापाक्रांत के प्रभाव से तुम्हारा लड़का हॉस्पिटल में तिल तिल के मरेगा और तुम्हारे मुर्दे को कहेगा हॉस्पिटल वाला कि मुर्दा तब तक नहीं दूंगा तुम्हें जब तक तुम 5 लाख रुपया जमा नहीं करोगे।
और उस मुर्दे का व्यवसाय करने वाले के लिए एक ऊपर वाला खड़ा होगा, कहेगा यही भगवान है। तुम अपने ईशान कोण में मुर्दे का व्यवसाय करने वाले की फोटो लगाओ, क्योंकि तुमने उस ऊपर वाले की प्रतिष्ठा की है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम मुर्दा का व्यवसाय करने वाले का अपना घर में फोटो लगाओ, क्योंकि तुमने ऊपर वाले की प्रतिष्ठा की है। तो तुम कदम कदम पे गलती करो और परमात्मा तुम्हें खीर खिलाएंगे। तुम कदम कदम पे अपराध करो और शनि भगवान तुम्हें राज्य देंगे, मालपुआ देंगे, रसगुल्ला देंगे। अरे तुमसे तो हम ही भले टमाटर गुरु चुल्ला खाता है 25 रुपए वाला रसगुल्ला। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सीना तान के 25 रुपया वाला रसगुल्ला खाएंगे। तुम्हें जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, ये आजाद जिंदगी तुम्हें नसीब नहीं होगी, ये मस्त मलंग जिंदगी तुम्हें नसीब नहीं होगा। तुम अभागा हो, तुम क्या हमें नशेड़ी गजेड़ी कहोगे? तुम्हारी तो हैसियत, तुम्हारी तो औकात भ्रष्टाचारी, हत्याचारी, दुराचारी, चांडाल, महिषासुर, अगासुर, बकासुर के चरणों में बीत रहा है, चाकरी में बीत रहा है। अरे चाकर, अरे गुलाम, तू नारायण की प्रतिष्ठा करेगा? नारायण के धर्म सूत्र पर दाग बनकर जीने वाले, तू नारायण की प्रतिष्ठा करेगा? तू सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करेगा? सनातन धर्म की प्रतिष्ठा होती है जगत गुरु केशव महाराज जैसे लोगों से। ये प्रमोद कुमार गौतम जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, यह प्रतिष्ठा करेगा परमात्मा का। ये शांति दूत संध्या भरद्वाज जी जो धर्म सूत्र को जानती है, ये प्रतिष्ठा करेंगी सनातन धर्म का। सनातन धर्म की प्रतिष्ठा वो नहीं करेंगे जो धर्म सूत्रों को नष्ट कर रहे हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए सनातनी बनो, धर्म सूत्र का पालन करो, तभी उन्नति करोगे, नहीं तो रोगे, चिचियाओगे, मिमियाओगे और उन्हीं के द्वारे मारे जाओगे जिनकी तुम प्रतिष्ठा कर रहे हो, जिनकी तुम प्रतिष्ठा